Hello friends, this is Himanshu from Dev Advisory and welcome to the first episode of Weekend Options with Dev। ये एक पूरी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एवरी वीकेंड मैं आपके साथ कुछ ऑप्शंस के ट्रेड एनालाइज करूंगा दैट वी आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट ड्यूरिंग अपकमिंग वीक। और ये जो पूरी सीरीज़ है उसका पर्पस एजुकेशनल है, ये कोई ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन नहीं है बिकॉज ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ क्वाइट रिस्की एंड आई एम नॉट रजिस्टर्ड विथ सेबी। तो अगर ये जो एनालिसिस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और आपको अच्छी लगे और आप उसको एग्जीक्यूट करना भी चाहते हो, सो बिफोर दैट एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज योर ओन ड्यू डिलीजेंस और आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ भी कंसल्ट कर लेना, राइट। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी ऑटो में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। उसका एक व्यू था मेरा, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि एंडिंग डायगनल है एंड आई वाज एंटिसिपेटिंग अ रिवर्सल फ्रॉम हियर। एक पूरा ब्लॉग भी मेरे वेबसाइट पर है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये एनालिसिस शेयर की हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूँ, जिससे क्या है कि दैट कैन बी ए ग्रेट लर्निंग रिसोर्स फॉर यू। आप देखोगे तो किस तरह से कुछ ऑप्शंस के ट्रेड हमने प्लान किए थे वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो बेस्ड ऑन दैट व्यू कि यहाँ से एक रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैंने कुछ ऑप्शंस के ट्रेड मेरे जो प्रीमियम क्लाइंट्स है उसके साथ डिस्कस किए थे, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि आइसर मोटर का हमने एक ट्रेड प्लान किया था, उसमें अभी अराउंड 11,000 के आसपास का प्रॉफिट है। फिर एक M&M का ट्रेड हमने प्लान किया था, मेरा व्यू ये था कि 730 के नीचे ये नहीं जाएगा और अब आप देखोगे M&M 729.55 का लो बना के उसमें रिवर्सल आया है एंड ये स्ट्रेटजी में भी अराउंड 8,000 के आसपास अभी प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा कुछ व्यू था ऑटो इंडेक्स पर और अभी भी ऑटो इंडेक्स मुझे स्ट्रांग लग रहा है यहाँ से कि ये मोमेंटम जो है यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है या तो थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। और ऑटो इंडेक्स में आप देखोगे आइसर मोटर का स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रांग है। आइसर मोटर में आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम से बड़ा है दिस पैटर्न, ये जो है लग रही है कि एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है उसका ब्रेकआउट है यहाँ पर। और रिसेंटली प्राइस आप देखिए यहाँ पर कि ADX थोड़ा स्लो डाउन हुआ था तो एग्जैक्टली 20 EMA के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ पर बाउंस किया है। तो मेरा एक व्यू ये है कि 2900 के नीचे नहीं जाएगा एंड एक बार ये 3000 को टच जरूर कर सकता है। अभी जो आने वाला वीक है उसमें 3000 के आसपास प्राइस जा सकती है, उसके ऊपर क्लोजिंग होगा या नहीं दैट आई डोंट नो, बट मेरा एक व्यू ये है कि 2900 को ब्रेक नहीं करेगा और 3000 के आसपास प्राइस जा सकती है। आप देखिए कि RSI ने 60 पर सपोर्ट लिया है, ये रेंज को भी ब्रेक किया है। सो बेस्ड ऑन दैट व्यू एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई है यहाँ पर, जिसमें क्या है कि 2900 का कॉल हम बाय करेंगे एंड 3000 का जो कॉल है उसको हम सेल करेंगे। इसको बोलते हैं बुल स्प्रेड, राइट। एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, वी विल एग्जीक्यूट पुट क्रेडिट स्प्रेड ऑल्सो, जिससे क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है हमारा थोड़ा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि मैं ये 2900 का पुट है उसको बाय नहीं करूँगा और 2950 का पुट है उसको सेल नहीं करूँगा। तो अभी जो ब्रेक इवन 2929 था ये क्या हो गया 2942 हो गया। तो ये थोड़ा कुशन हमें प्रोवाइड कर सकता है बिकॉज व्यू जो है थोड़ा डायरेक्शनल है। तो हम क्या करेंगे, एट द मनी पुट को सेल कर देंगे, एट द मनी या तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी 2950 के आसपास का जो पुट है दैट वी विल सेल एंड वी विल बाय 2900 का पुट। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक इवन जो है हमारा 2929, दैट मीन्स के 2929 के नीचे हमें लॉस होगा, इसके ऊपर प्राइस रही तो हमें प्रॉफिट होगा। एंड दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस तब होता है कि पोजीशन को हम एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। दैट मीन्स कि एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे तक हम उसको होल्ड करके रखते हैं तब होगा। हमारा पर्पज़ ये नहीं है, जब भी हमें बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है, लेट अस से कि मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल 31,000 है बट अभी क्या है कि एक्सपायरी भी पास में है, तो लेट से कि अगर 8 या 10 हज़ार के आसपास का भी हमें प्रॉफिट मिल गया आने वाले 1 या 2 दिनों में, तो वी कैन सिंपली एग्जिट। सो यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेट अस से कि अभी प्राइस जो है उसका क्लोजिंग है 2931, राइट। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि प्राइस जो है थोड़ा ऊपर जाती है 2973 के आसपास और यहाँ पर हम एक्सपायरी के आसपास भी जाते हैं। लेट अस से कि अभी क्या है कि 2 डेज टू एक्सपायरी पेंडिंग है, राइट। तो अब उस टाइम पे क्या होगा, हमारा 9000 के आसपास प्रॉफिट होगा। प्राइस जो है 2973 के आसपास रहती है। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जैसे मैंने बताया 2929 है और लेट अस एज्यूम के प्राइस जो है 2930 के आसपास आती है, 2940 के आसपास जाती है और हम एक्सपायरी के आसपास भी जाते हैं, तो अब स्टिल वी विल गेट 3000 रुपीज़ प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पर मेरा व्यू है कि 2900 को ब्रेक नहीं करेगा। अगर 2900 इसका हम सपोर्ट देखें, माइट भी यहाँ पर 2880 को ब्रेक कर दिया मीनवाइल, तो हम उसको एग्जिट कर सकते हैं।
तो ये एक ट्रेड है जो हम प्लान कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने का। तो वो एक आप देख सकते हो, आप मेरा जो व्यू है उसके बेस पे यही स्ट्रेटजी आपको एग्जीक्यूट करनी है, ऐसा नहीं है। सिंपली यू कैन प्लान ए बुल स्प्रेड के 2900 का कॉल आपने बाय करके 3000 का सेल कर दिया, आप ये पुट का जो लेग है राइट उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो आपको थोड़ा अपने हिसाब से देखना है। मैंने एक व्यू शेयर किया है, फिर आप ये स्ट्रेटजी को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हो दैट विल डिपेंड ऑन यू। अब हम दूसरा जो स्टॉक है उसको देखते हैं यहाँ पर, दैट इज़ बर्जर पेंट। बर्जर पेंट्स में हम देखें तो मेरा व्यू ये है कि यहाँ पर थोड़ा साइडवेज रह सकता है। दैट मीन्स कि डाउन साइड भी क्या है कि लिमिटेड है और अपसाइड भी लिमिटेड है, और यहाँ पर ये रेंज है उसको ब्रेक किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है कंटिन्यूसली। बीच में भी मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस किया था यहाँ पर कि ये 20 और 50 EMA को होल्ड कर रहा है। RSI देखो कि 60 के ऊपर जाने में थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी और अभी भी 60 के नीचे है, तो माइट भी थोड़ा साइडवेज हो सकता है। एंड व्हाट आई बिलीव कि ये 50 EMA है उसको ये ब्रेक नहीं करेगा टिल एक्सपायरी। तो 50 EMA जो है दैट इज़ अराउंड 821 के आसपास है, और ये कैंडल का आप लो भी देखोगे दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 821। तो ये 821 के नीचे या तो 830 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। आप देखोगे 820 830 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर 820 से लेके 830। तो ये नीचे की साइड में 830 तक जा सकता है, और ऊपर क्या है कि ये रेंज में रह सकता है, या तो ये ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो व्यू थोड़ा बुलिश है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ पर बर्जर पेंट की। सो लेट अस डिस्कस दैट स्ट्रेटजी। यहाँ पर हम देखते हैं बर्जर पेंट में। सो मेरा प्लान ये है, आई विल बाय इन द मनी कॉल, जो 800 का कॉल है उसको बाय करेंगे, एंड वी विल सेल 840 का कॉल है उसको यहाँ पर सेल कर देंगे राइट। तो आप देखिए यहाँ पर जो ब्रेक इवन आएगा हमारा 826 के आसपास आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट वुड बी अराउंड 15,000, मैक्सिमम लॉस अराउंड 28,000 के आसपास है। अगर ये हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है 826 को ब्रेक करेगा तभी हमें लॉस होगा। लेट अस एज्यूम कि प्राइस जो है यहाँ पर देखिए कि 837 के आसपास ही रहती है, और यहाँ पे कुछ टाइम मतलब निकलता है। लेट अस एज्यूम कि 2 दिन भी यहाँ पे निकलते हैं तो स्टिल वी विल गेट अराउंड 1500 के आसपास, और थोड़ा बहुत ये ऊपर भी गया तो दैट विल गिव अस ए गुड प्रॉफिट एक्चुअली। तो यहाँ पर जो व्यू है वो स्लाइटली बुलिश है। यहाँ पर या तो एक रेंज बाउंड रह सकता है या तो ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा लग रही है, नीचे की साइड लिमिटेड मुझे लग रही है। तो ये एक स्ट्रेटजी हमने प्लान की है, और ये ऑप्शंस के रेट क्या है कि थोड़ा डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं। अगर जहाँ पर जॉबिंग है तो फिर क्या है कि आपको कुछ देख के ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बट ब्रॉड प्लानिंग ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ कि सिंपली अगर ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं है 800 के कॉल में और यहाँ पर 840 के कॉल में थोड़ी लिक्विडिटी है, तो सिंपली हम फ्यूचर बाय करके भी 840 का कॉल बेच सकते हैं। ये भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो राइट। तो इस तरह का कुछ प्लान भी कर सकते हो। तो देखना पड़ेगा 800 के कॉल में कितनी लिक्विडिटी है, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा जो स्टॉक है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ HDFC बैंक। सो HDFC बैंक का स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश लग रहा है मुझे यहाँ पर, और HDFC बैंक अब देखिए कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद 1600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से मोमेंटम थोड़ा एक्सेलरेट हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। यहाँ पर आप देखोगे बैंकिंग स्पेस में तो SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सब ने 52 वीक हाई बना दिया है, और ये बैंक ने अभी तक 52 वीक हाई बनाया नहीं है, और 52 वीक हाई की बहुत ही क्लोज विसिनिटी में है। 1640 के आसपास ये 52 वीक हाई है, और यहाँ पर देखिए कि ये गैप अप हुआ था और वो गैप को अभी तक उसने यहाँ पर होल्ड किया हुआ ऐसा लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पर। तो HDFC बैंक में हम कुछ एग्रेसिव डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा प्लान ये है, सिंपली यहाँ पर HDFC बैंक में हम किस तरह का स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो HDFC बैंक में व्हाट आई विल डू, आई विल बाय 1600 कॉल एंड सेल 1640 का कॉल हम सेल कर देंगे, और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम जो 1600 का पुट है उसको भी सेल कर सकते हैं, एंड वी कैन बाय 1580 कॉल। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा, दैट वुड बी अराउंड 21,000, मैक्सिमम लॉस 12,100, एंड आवर ब्रेक इवन इज़ 1602। और आप देखिए कि थोड़ा बहुत भी इसमें हमें एक मूव मिला। लेट अस एज्यूम के प्राइस जो है 1617 के आसपास जाती है, और यहाँ पर देखिए कि मतलब कुछ दिन
पास होते हैं, दैट मीन्स के हम एक्सपायरी के पास जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें इस तरह की मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा हूँ। और देखिए हमारी जो स्ट्रेटेजीज़ है वो हेजी रहती है, अगर कुछ इवेंट हुई या कुछ बड़ा मूव भी आ गया तो अवर मैक्सिमम लॉस इज़ डिफाइन, राइट। तो ये ट्रेड मुझे काफ़ी लग रहा है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी दिखाता है, 50% प्रोबेबिलिटी है, बट मुझे लग रहा है लुकिंग एट द स्ट्रक्चर कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम सेट हो सकता है। तो ये एक ऑप्शन का ट्रेड है, वो आप प्लान कर सकते हो अपने हिसाब से। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि 20 MA के आसपास से काफ़ी स्ट्रांग लिफ्ट ली है और ये रेंज को ब्रेक कर दिया है। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरा मानना ये है 3500 के आसपास ये जा सकता है। और उसमें भी क्या है कि थोड़ा हम एग्रेसिव स्टैंस ले सकते हैं, बिकॉज RSI ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है 60 पर, वॉल्यूम का एक्सपांसन भी है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस की एग्रेसिव स्ट्रेटजीज हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एशियन पेंट्स में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एशियन पेंट्स में हमारा जो प्लान है वो ये है, वी विल बाय एट द मनी कॉल 3400 का कॉल बाय करेंगे। आप देखिए कि जो लास्ट क्लोजिंग है दैट इज़ अराउंड 3448 एंड वी विल सेल 3500 कॉल, 3500 का कॉल सेल करेंगे, 3400 का कॉल हम बाय करेंगे एंड यहाँ पर क्या करेंगे एट द मनी पुट जो है उसको भी सेल कर देंगे। दैट मीन्स कि 3450 का पुट है उसको हम यहाँ पर सेल करेंगे एंड आउट ऑफ द मनी पुट बाय कर लेंगे, बिकॉज थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स कि एक मोमेंटम सेट हो सकता है, एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है, दैट इज़ व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग। तो इस तरह का कुछ प्लान कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्रेक इवन रहेगा दैट वुड बी अराउंड 3428, मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 27,000 एंड मैक्सिमम लॉस जो है दैट इज़ अराउंड 17,000 के आसपास है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो ट्रेड्स हैं हम एक्सपायरी तक होल्ड करने वाले नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस तभी होता है कि ट्रेड को आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो। हमारा पर्पस है कि एक डायरेक्शनल मूव आ गया वी विल एग्जिट। तो सिंपली यहाँ पर देखिए लेट अस एज्यूम के प्राइस जो है यहाँ पर 3480 के आसपास जाती है। लेट अस एज्यूम के प्राइस जो है 3480 के आसपास जाती है यहाँ पर, और 1 या 2 दिन में दैट मीन्स। तो आप देखिए कि 11,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर, और इसको प्राइस इसी रेंज में भी पड़ी रही। लेट अस एज्यूम कि यही रेंज में प्राइस रहती है यहाँ पर और कुछ टाइम भी यहाँ से निकलता है, देन ऑल्सो इट विल गिव अस ए गुड प्रॉफिट। और ये प्रीमियम्स का है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो ये आप थोड़ा एक्सरसाइज मतलब अपने हिसाब से देख लेना, एक एक्सरसाइज करना कि प्रीमियम किस हिसाब से है, कहाँ पर लिक्विडिटी है, कहाँ पर नहीं है, ये सब चीज़ें देख के ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और एग्जैक्टली इसी तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ऐसा नहीं है। ये मैंने एक व्यू डिस्कस किया है, उसके बेस पे आप कुछ अलग भी अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है वो आप सबको पसंद आएगी। और आपका कोई फीडबैक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, शुड वी कंटिन्यू और नॉट, तो ये सब चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। थैंक यू।